पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में हूँ धीरज सिन्हा। न्यूज हाट स्पेशल गया जी पितरपक्ष और इसके पौराणिक कथा के अनुसार आज हम विष्णुपद मंदिर में मौजूद है, जहाँ 16 पिंड बेदी है। ऐसे माना जाता है कि ये जो 16 पिंड बेदी है, इसमें भगवान बसे हुए हैं और लोग इस पर पिंड देते हैं और इसको चिपकाते हैं। यहाँ पर पुजारी है हमारे साथ, पुरोहित है, इस क्षेत्र में पिंडदान करा रहे हैं। आज 4 दिन तक 16 पिंड बेदियों का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान इस खंबे में बसे हुए हैं। क्या है भगवान 16 खंबे का मतलब इसका 16 प्रकार से पिंडदान होता है। यह पुरुष सूक्त में वर्णन आया है। हर ही उम्मा सहस्त्र सीरिखा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृतवा तस्तदसांगुलम। इसी प्रकार से पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। जदनेन जदमे जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमानि आसन्न तेह नाकम महिमानः सचंद्र जत्र पुरो साध्याः सन्ति देवाः। 16 मतलब 16 एक एक पद जो है भगवान का है। एक चरण है, एक पाद है, एक अर्घ है, एक वाह है, एक मुख है। भगवान के ऐसे 16 है। 16 नामों से भगवान को पिंड अर्पित करते हैं। पिंड करने का तात्पर्य है कि यह 16 मंत्रों से इसलिए किया जाता है कि मेरे समस्त पितरों को प्रति जो हम करते हैं सच्ची श्रद्धा से, उनको उद्धार हो, कल्याण हो, मोक्ष प्रदान हो। जैसे कि गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, इस संसार के संपूर्ण चीज़ों को परित्याग करके जो भक्त मेरी चरणों में आता है, शरणों में आता है, मैं उसे हर पापों से विमुक्त कर देता हूँ। कब? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब भगवान नारायण के जब चरणों में जो दास जाकर के, जो भक्त जाकर के चरणों में समर्पित करता है पिंड का, उनका मोक्ष प्रदान हो जाता है। जैसे कि अनादिनि दिनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्षो प्रदो भवः। चाहे वह कितना भी बड़ा प्रेत क्यों न हो, भगवान नारायण के चरणों में जाने के बाद उसका परम कल्याण हो जाता है। अच्छा, भगवान विष्णु जी का यहाँ चरण चिन्ह है। कैसे विष्णुपद मंदिर है और कैसे आया और गयासुर की यह भगवान विष्णु की मंदिर, यह पूरे विश्व में अलौकिक मंदिर है और न भूतो न भविष्यति, न कभी भगवान विष्णु जैसा कोई मंदिर यह गया जी जैसा धाम हुआ है और न होगा। यह यहाँ तक कि यहाँ लोग करते हैं, पशु पक्षी देश राष्ट्र के लिए वीर शहीद सपूत सैनिक हो जाते हैं। यहाँ तक कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना से, समविष्टि की भावना से लोग गया जी करते हैं और यह अलौकिक हैं। यहाँ हम लोग, सनातन ही कैसा धर्म है कि सबको सभी जीव पर दया करता है। अलग धर्म में, अलग महजब में व्यक्तिवाचक की संज्ञा दी जाती है, लेकिन सनातन ऐसा धर्म है, चक्षुर दद्यात् मनो दद्यात् वाचम दद्यात् सुभाषितम उत्थाय चासनम दद्यात्। इस धर्म सनातन। यहाँ हम लोग मानवीय मानवता से अपने पशु पक्षी देश राष्ट्र के लिए वीर शहीद सपूत अपने कुल को तो तारते ही हैं, दूसरे कुल को भी तार देते हैं। जैसे में त्रेता में भगवान राम ने अपने कुल को तो तारा ही, अधम जैसे जटायु गिद्ध को भी तार दिया, उसी प्रकार से यहाँ सबको भगवान तार देते हैं, सबको उद्धार कर देते हैं। ऐसे नारायण हैं। बात रहा मंदिर तो भगवान लक्ष्मीपति हैं। यहाँ 4 कामना से लोग आते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिनके पास अर्थ पैसे नहीं रहते हैं, लक्ष्मीपति भगवान यहाँ अर्थ भी प्रदान करते हैं। धर्म, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्मियों का अत्याचार हुआ है, जब जब सनातनों पर अत्याचार हुआ है, तब तब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान धर्म का ही रक्षा करते हैं, संरक्षित करते हैं। अर्थ, धर्म, काम, कोई पुत्र की कामना से आता है, कोई घर की कामना से आता है, कोई विद्यार्थी विद्या की कामना से आता है, धनार्थी अपने धन की कामना से आते हैं, नाना प्रकार की कामना है, और कोई मोक्ष की कामना से आते हैं। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं
सर्वधर्मान परित्यज, सभी धर्मों को परित्याग करो। और क्या, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरी शरणों में आओ, मेरी चरणों में आओ हे धनंजय, हे पार्थ, तुझे हर पापों से विमुक्त कर देता हूँ। इसलिए त्रेता में भगवान रामचंद्र आए और अपने माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जान नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो जस्यः वामे च जनकात्मजः, पुरतो मारुतो जस्यः तम वंदे रघुनंदनम। न राजा राम जैसा इस कोई सृष्टि पर राजा हुआ है और न आगो होगा। इसलिए तो कहा गया, नहीं तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपते। राष्ट्र में कोई राजा राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ है और नहीं आगे होगा। उसी प्रकार भगवान नारायण यहाँ विष्णु जो हैं, नारायण हैं, सबको कल्याण करते हैं, सबको तार देते हैं, सबको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि गयासुर राक्षस था सूरत में, उन्होंने वरदान एक ऐसा मांगा कि लोग आज मोक्ष के लिए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक परंपरा है या कहा जाए मान्यता है कि गयासुर को एक पिंड और एक मुंड देने की परंपरा है, अगर नहीं देंगे तो गयासुर फिर उठ जाएगा। हर भगवान हर व्यक्तियों को, हर राक्षसों को, हर जन को कल्याण करते हैं और हर व्यक्ति का ऐसी आपने सही मान्यता कहा कि भगवान के द्वारा यह विगत वर प्राप्त है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि यहाँ एक पिंड का हजारों पिंड, लाखों पिंड भगवान का अर्पित चरणों में लोग करते हैं और सबको परम कल्याण होता है। क्या नाम हो गया? आचार्य नारायण जी। आपको बता दें कि आज पितरपक्ष का 7वां दिन है और 16 पिंड वेदियों जो खंबा है उसमें पिंड देने का विधान है। लोग देश से नहीं बल्कि विदेशों से आए हुए हैं और अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पिंडदान कर रहे हैं। तो न्यूज़ हाट स्पेशल गया जी की कहानी तमाम मंदिरों से प्राचीन शहर के हर महत्व को लगातार आपको साझा कर रहा है। धीरज सिन्हा, न्यूज़ हाट, गया।